क्या बना आपके डायलॉग के प्रोसेस का, वो सिलसिले का? आपने फरमाया था कि कोई 10 जनवरी तक मामला क्लियर हो जाएंगे। वो बात कहाँ पहुंची सर? लेकिन फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये जो कराची में जिस तरह से पॉलिसी दोबारा चेंज हुई, तो जाहिर है उससे एक फिलहाल तो यही लग रहा है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अभी तक हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का, वो ये समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं है कि जिसके लिए कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत हो। और तरीके इंसाफ की अपनी हिकमत अमली भी जो है वो इतनी ज़्यादा आई वुड से कि फ्लॉड है कि उसकी वजह से वो कोई माहौल जो है वो सिर्फ जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता हमारी कोशिशें तो बहरहाल जारी रहेंगी हुकूमत से, और जो भी हुकूमत में लोग हैं उनसे बातचीत जो हुई है। आई थिंक देयर इज़ अ डिवाइडेड ओपिनियन, और हुकूमत अभी तक अपने आप को यकसू नहीं कर सकी कि वो क्या चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन वो एक रस्मी सी बात है, उसको फॉलो अप जिस तरीके से आप देखें उन्होंने नहीं किया। और अभी तक हुकूमत की हिकमत अमली यही लग रही है कि वो इल्फाजी की हद तक तो बातचीत की बात करे, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी तरफ बढ़ने का कोई ऐसा अभी तक उन्होंने कोई अपना अम, जो जाहिर नहीं किया, दिलचस्पी कोई जाहिर नहीं की उन्होंने उस तरफ बढ़ने में। और ये तमाम जो इस वक्त सिचुएशन है, उसमें यूं लग रहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई चैलेंज नहीं है कि जिसके लिए हमें हुकूमत में या मुज़ाकरात की ज़रूरत हो। अगरचे जो बैन अवी इवेंट्स हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, हमारे हमसाए में तब्दील हो रहे हैं। आगे आने वाले चंद हफ्तों में वो कैसे इफ़ेक्ट करेंगे वी डोंट नो। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक हुकूमत की तरफ से जो दिलचस्पी है वो सिर्फ अल्फाजी की हद तक है, उसके आगे उन्होंने कोई बात अभी तक नहीं की है। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, ये सोहेल अफरीदी साहब का जो फ्रेंजिक टेस्ट पॉजिटिव उसमें आया, और रेडियो पाकिस्तान का जो हमला हुआ था, वो उसकी जो फुटेजेस फ्रेंजिक एजेंसी को भेजी गई थी, उसमें तैमूर झगड़ा भी शामिल है, इरफान सलीम भी। मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकली अगर ये 9 मई में मामला फिक्स हो जाता है और उस तरफ चला जाता है, क्योंकि वो तो अदालत का ही इस्तेहकाक है और वहीं मामला चलने हैं और प्रोसिक्यूशन ने लेके चलना है इसको। पॉलिटिकली आप देखते हैं कि कोई ऐसा मामला भी फिर बन सकता है आने वाले दिनों में? पॉलिटिकली से इस मूव को आप कैसे देखते हैं? ये तो है ही पॉलिटिकल ना जी, इसकी कोई लीगल तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ना। लीगल में आपने क्या करना है, असल में इस वक्त जो इशू है वो तो यही है कि पॉलिटिकल जो, ये भी आपने जो बात कही है एक्चुअली तो आप मेरी ही बात की जो तस्दीक में एक और इंसिडेंट दे रहे हैं कि अगर हुकूमत ने टेम्परेचर नीचे लाना हो तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं या चीज़ें हैं उनकी कोई लीगल अहमियत तो नहीं है ना, उनकी पॉलिटिकल अहमियत ही है। और ये जो मुकदमात हैं सारे ये भी पॉलिटिकल केसेस हैं, कोई लीगल केसेस तो है नहीं कि हम इनके ऊपर अपना दिमाग खर्च करें कि कोई कानून में क्या कहता है और अदालतें क्या कहती हैं। ये तो एक पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जाने का इजहार है जो हो रहा है। और ये और छोटी, जी 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 जी, बात पूरी कर लें इस आप। तरह से जो और या दबाव जो है और बढ़ाने की एक कोशिश जो है वो हमें नजर आती है। और अल्टीमेटली जो आज कराची में भी जिस तरह से जो कुछ हुआ सोहेल अफरीदी साहब के साथ, उसका भी इजहार यही हुआ है, और लाहौर में भी एहसास यही हुआ है। और पीटीआई के पास, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के पास कोई स्ट्रैटेजी तो नज़र नहीं आई कि वो इस दबाव का मुकाबला करने के लिए वो क्या करेंगे। दे लैक आई वुड से इनोवेशन। शोरी साहब, अभी आप फरमा भी रहे थे कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, कोई इनोवेशन इसमें नहीं है। क्या क्या होना चाहिए था? आप अगर इसे डिज़ाइन करें, फ़र्ज़ करें अपने तजर्बे की बुनियाद पर, तो क्या क्या कमियां आपको इसमें दिखाई दी हैं? लेकिन अब मैं तो बड़े अरसे से इमरान खान साहब से भी बात कर रहा हूँ और टीवी पे भी ये कह रहा हूँ कि आपको अपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस चाहिए था। आप मौलाना फजलुर रहमान को आप साथ नहीं मिला सके, जीडीए को साथ नहीं मिला सके उस तरह से, जेयूआई अपना जमात इस्लामी को साथ नहीं मिला सके। तो उसके बगैर जो एक आई वुड से कि जो एक होनी चाहिए थी अपोजिशन अलायंस, जिससे कि हुकूमत को ये एहसास होता कि इनको भी साथ रखना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है, वो इस वक़्त हुकूमत उसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही। ये नहीं कह रहा मैं कि गलत है या सही है, मैं हम हुकूमती पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो समझते हैं कि हम पे कोई दबाव नहीं है। ये एक अलहदा बात है कि मेरी नज़र में मुआशरे को, सोसाइटी को एक बिल्कुल दीवार से लगाना कोई अक्लमंदाना स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि जो तहरीकें चलती हैं या स्ट्रीट मूवमेंट्स हैं वो सिर्फ मेन इश्यूज के ऊपर नहीं होती।
जब आप इतनी वॉलेटाइल सोसाइटी रखते हैं तो वो कई और दफ़ा और इश्यूज के ऊपर जो है वो, अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान के अगर फसाद देखें, पंजाब के जो फसाद हुए थे वो पार्टीशन के ऊपर नहीं हुए थे, वो एक रनवे मैरिज से शुरू हो गए थे। इसी तरह से अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक थी वो कोई अयूब खान को हटाने के लिए तहरीक नहीं शुरू हुई थी, वो तो एक कस्टम वालों ने जब एक टेप रिकॉर्डर जब्त कर लिया स्टूडेंट का तो वहां से तहरीक शुरू हो गई। सो पेरिफेरियल इश्यूज होते हैं, साइड इश्यूज होते हैं जिनसे हुकूमतें मुसीबत में पड़ी जाती हैं जब इतनी वॉलेटाइल आप मुल्क को रखते हैं। बट नॉनदलेस ये तो एक हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का एक सोच है कि वो इसको कैसे आगे लेके बढ़ते हैं। हमारी नज़र में पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना, इमरान खान की मकबूलियत को आप ख़त्म नहीं कर सके, उनकी पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको आप ख़त्म नहीं कर सके, वो बढ़ रही है। तो असूलन तो हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, बातचीत की तरफ जाना चाहिए, पर जो अभी तक हुकूमती इक़दामात हैं, उनमें से कोई ये इज़हार नहीं हो रहा कि वो कोई बातचीत की तरफ आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा चौधरी साहब, ये आप इतनी ज़बरदस्त काविशें कर रहे थे, बाकी नून लीग की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने इसे सराहा। इख्तियार वली खान साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, सारा कुछ हो रहा था। आप लोगों के खिलाफ इतनी सख्त प्रेस रिलीज इसकी नौबत क्यों आई? इसकी वजह क्या देखते हैं? हालांकि आप तो चाह रहे थे कि भाई कोई सिरा मिले, आपको मिल जाए या उन्हें मिल जाए, बात तो एक ही थी। बात तो थी कि तहरीक इंसाफ की जो राह हमवार करना बेसिकली। तो इतनी सख्त प्रेस रिलीज आप लोगों पे दे दी, इसकी वजह क्या देखते हैं? नहीं, वो तो आपने जो उन्होंने, मेरे ख्याल है वो आजकल कंधार में होते हैं जो सेक्टर इंफॉर्मेशन है पीटीआई के, तो उन्होंने वहां से जारी की, उसकी तो कोई अहमियत नहीं है। आप देखें ना कि जो अपना है चेयरमैन पीटीआई गौहर साहब हो गए, जी। बल्कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मशाल बीबी जो है, सेनेटर मशाल, उन्होंने तो बड़ा ही अहम बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ झगड़े की हक में नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो उनका आया है मशाल खान का। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें ना, दो ही पार्टीज के अंदर ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स हैं पीटीआई के अंदर भी। और अगर वो जो लोग इनकलाब लाना चाहते हैं उनको रोक तो कोई नहीं रहा ना जी, वो कर ले आए, पर फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाए अगर इनकलाब ले आए, हजारों लोगों को स्ट्रीट्स पे ले आए, लेकिन सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे तो इनकलाब नहीं ना आना। तो इसलिए बुनियादी तौर के ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टी है, और सच्ची बात यह है कि जाती तौर पे मैं ये भी समझता हूँ कि इनकलाब से आना कोई बहुत सक्सेस नहीं होती इस रियासतों की। रियासत की जो सक्सेस है वो ये है कि आप जो मनहैसुल कौम एक नतीजे के ऊपर पहुंचे और अपना मामला रिजॉल्व कर सकें। लेकिन अगर कोई इनकलाब लाना चाहते हैं तो बोले अभी बिस्मिल्लाह, भी उसमें कोई पॉसिबल ऐसा है मसला नहीं। चौधरी साहब, अभी भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो ये ऑपोजिशंस का इकट्ठ बन जाए, फजलुर रहमान साहब भी बीच में हों, दीगर बड़े लोग भी हों, और ये बात जो आप बार बार कह रहे हैं और आपको ये बात कहते हुए तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया, हम्म। तो ऐसा अभी भी पॉसिबल है? क्या फिर करना पड़ेगा इस पॉसिबिलिटी को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए? देखिए, जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो उनके साथ चलने से तो बिल्कुल वो इनकारी है। असल में अगर आपको संजीदा लीडरशिप जो है वो होती, इसीलिए अगर हमें शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाते, आरिफ अलवी साहब आ जाते, असद कैसर जो है चले वो आ जाते, आतिफ खान आ जाते, वो गौहर साहब इसको बनाते, फिर सिचुएशन एक और होती। लेकिन अभी तो बिल्कुल जो लीडरशिप है वो उसके ऊपर तो वो तो खलंडरों के हाथ में है, तो उसके साथ कोई संजीदा बात कोई कैसे करेगा? अब लेट्स सी कि ये कैसे, ये तो एक 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 चीज है। दूसरा देखिए, हमारा मानना तो यही है कि अगर हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने की जरूरत है, तो फिर खवातीन वर्कर्स को रिलीफ दें, कोट लखपत के जो असीरान हैं उनको रिलीफ दें, वो लोग आके फिर इस मामले को आगे ले जा सकते हैं, वो हुकूमत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक गेम, रूल्स ऑफ द गेम तो तय कर सकते हैं ना। और वो ही फिर इमरान खान से भी बात कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि जी हमें इमरान खान से मिलने दें, या मैं कहूँ जी मुझे इमरान खान से मिलने दें, तो मैं जाके इमरान खान को कहूंगा क्या? मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, तो उनसे बात आप क्या करेंगे? तो जब तक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पहला कदम नहीं उठाती पॉलिटिकल पोलराइजेशन को नीचे लाने के लिए, वो बुशरा बीबी को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा नहीं करते,
वो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद और रशीद को रिलीफ नहीं देते, तो मुझे बताइए ना, आप इमरान खान से जाके कहेंगे क्या? तो जो माहौल है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी का जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि मुज़ाकरात से भी पहले आप एक माहौल तो बनाएँ ना मुज़ाकरात का। मैं राना साहब से भी मैं कहता हूँ, अयाज सादक साहब से भी कहता हूँ कि जब आप राना साहब बैठे हैं, अयाज सादक बैठे हैं, इसहाक डार साहब बैठे हैं, आज़म तारड़ साहब बैठे हैं, तो पीटीआई की तरफ से दूसरी तरफ कौन बैठेगा?